हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं समन टू अनदर वर्ल्ड फॉर ए सेकंड टाइम के एपिसोड 2 को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रूडी होता है। वहाँ उसके ग्रैंडपा एक नेकलेस की शॉप को चलाते हैं, जहाँ पर उनकी शॉप के अंदर एक व्यक्ति आता है जो ग्रैंडपा से कहता है मुझे ये ब्रूच चाहिए, पर ग्रैंडपा उसे कहते हैं ये ब्रूच बेचने के लिए नहीं है। जहाँ पर फिर ये दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर रूडी बाहर आकर ग्रैंडपा से पूछती है क्या हुआ, जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कुछ भी नहीं, पर वहाँ ग्रैंडपा कहते हैं ये व्यक्ति मेरे काम में दखल दे रहा है। फिर वहाँ पर ये व्यक्ति ग्रैंडपा को बहुत सारे पैसे देता है, जहाँ पर ग्रैंडपा इतने सारे पैसों को देखकर इस ब्रूच को बेच देते हैं और फिर ये व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। वहाँ रूडी ग्रैंडपा से पूछती है कि आपने कहा था एक क्राफ्टमैन के लिए अपना अभिमान सबसे ज्यादा जरूरी है, जहाँ पर ग्रैंडपा कहता है ये बात सच है पर पैसे भी बहुत जरूरी हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा मर चुके होते हैं और ये सभी व्यक्ति उनको अलविदा कह रहे होते हैं। वहाँ रूडी भी ये घर छोड़कर अपने ग्रैंडपा का लास्ट काम पूरा करने के लिए चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडी अपनी गाड़ी से एक जंगल में से जा रही होती है। वहाँ रूडी को रास्ते में एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर रूडी उस आवाज को सुनकर थोड़ी सी डर जाती है। फिर वहाँ पर एक मॉन्स्टर रूडी के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी सारी चीजों को नीचे गिरा देता है, जहाँ पर रूडी जल्दी से जाकर सबसे पहले अपने ब्रूच को पकड़ती है और उसे अपने बैग में डाल देती है। वहाँ रूडी अपने मन में सोचती है वो मॉन्स्टर यहाँ से चला गया होगा, पर वो मॉन्स्टर वहीं पर होता है, जहाँ पर रूडी ये देखकर घबरा जाती है। फिर वहाँ पर यूकी आ जाता है जो इस मॉन्स्टर को अपनी स्वॉर्ड से मार देता है और रूडी से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर रूडी को लगता है कि यूकी एक चोर है और यूकी से कहने लग जाती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वहाँ यूकी उसे समझाता है कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, वो बस यहाँ से जा रहा था। जहाँ पर रूडी कहती है मेरे ग्रैंडपा ने कहा था फ्री की कोई भी चीज नहीं होती है, सब कुछ पैसों से ही होता है। वहाँ यूकी इस बात को सुनकर कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुमसे झूठ कहा था। फिर वहाँ पर रूडी यूकी के चेहरे को देखकर हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि इस व्यक्ति का चेहरा उस व्यक्ति से मिलता जुलता है जो तब उसकी शॉप में आया था। जहाँ पर यूकी रूही से पूछता है क्या हुआ, वहाँ रूडी कहती है कुछ भी नहीं। फिर यूकी रूडी को एक बॉडीगार्ड रखने के लिए कहता है और उसे बताता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इतना कहकर यूकी वहाँ से जाने लग जाता है। वहाँ रूडी यूकी को रोककर कहती है क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बन सकते हो और मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगी। जहाँ पर यूकी पहले तो उसे मना करता है और उसे कोई और बॉडीगार्ड ढूंढने के लिए कहता है, पर फिर यूकी रूही के रोते हुए चेहरे को देखकर उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए हाँ कर देता है और उसे बताता है कि वो उसे पोर्ट सिटी तक ही छोड़ेगा और उसे पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। वहाँ रूडी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से चलने लग जाते हैं। वहाँ रूडी अपने सभी सामान को यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए बहुत दुखी होती है, जहाँ पर यूकी उसे समझाता है कि उसने उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए हाँ कहा था, ना कि उसके सामान को उठाने के लिए। वहाँ रूडी ये सुनकर यूकी से हाँ कहती है। फिर वहाँ यूकी रूडी से पूछता है क्या ये तुम्हारी कीमती चीज है, जहाँ पर रूडी कहती है मैं तुम्हें ये चीज नहीं दिखाऊंगी। वहाँ यूकी कहता है मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। जहाँ पर रूडी रास्ते में चलते हुए यूकी से कहती है ये मेरी बहुत ही कीमती चीज है और मैं तुम्हें भी ये नहीं दिखा सकती, भले ही तुम मेरे बॉडीगार्ड क्यों ना हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों सिटी के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ रूडी रास्ते में चलते हुए कहती है 5 साल पहले वॉर खत्म होने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ गया है। फिर रूडी यूकी से पूछती है क्या तुम पहले भी यहाँ पर कभी आए हो, जहाँ पर यूकी हाँ कहता है। फिर वहाँ रूडी को शिप दिखाई देता है और वहाँ जाकर वो उस व्यक्ति से पूछती है क्या तुम डिमोनिक कंटेंट के लिए चलोगे, जहाँ पर ये व्यक्ति रूडी को साफ मना कर देता है और कहता है कि वहाँ पर युद्ध हो रहा है, इसलिए वहाँ पर कोई भी शिप नहीं जाएगा। वहाँ रूडी इस बात को सुनकर बहुत उदास हो जाती है और फिर वो बहुत से व्यक्तियों से वहाँ जाने के लिए पूछती है, पर सभी व्यक्ति वहाँ जाने से मना कर देते हैं। फिर वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और वो रूडी को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं
हम यहाँ पर छानबीन करने के लिए आए हैं, क्या तुम हमें अपनी आईडी दिखा सकती हो? जहाँ पर रूरी उन्हें अपनी आईडी देती है, वहाँ ये व्यक्ति रूरी की आईडी को देकर उसे वापस कर देता है और फिर जैसे ही वहाँ से रूरी जाने लगती है तो ये व्यक्ति उसे अपना बैग चेक कराने के लिए कहते हैं, जहाँ पर रूरी इन्हें चेक करने से मना कर देती है और कहती है इस बैग के अंदर बस मर्चेंडाइज है। वहाँ ये सिपाही इस बात को सुनकर कहते हैं तो तुम उसे क्यों छिपा रही हो? और फिर ये सिपाही रूरी के बैग को लेने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर यूकी उस सिपाही के हाथ को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है क्या तुम्हारे पास बैग चेक करने की परमिशन है? जहाँ पर ये सिपाही कहते हैं तुम कौन हो? वहाँ यूकी कहता है मैं इस लड़की का बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हें क्या इससे प्रॉब्लम है? जहाँ पर ये तीनों सिपाही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ सिटी के सभी लोग ये देखकर कहते हैं कि वो सिपाही फिर से लड़ने लग गए। जहाँ पर ये तीनों सिपाही ये देखकर वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए यूकी से कहते हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वहाँ यूकी अपने मन में सोचता है अलका और ग्रीन के लिए ये मुश्किल होगा अगर उन्होंने अपने जैसे ही व्यक्तियों को रखना है। वहाँ रूरी खुश होकर यूकी को गले से लगा लेती है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूरी यूकी को खाना देती है और उसकी तारीफ भी करती है। वहाँ यूकी भी ये देखकर रूरी की तारीफ करता है, जहाँ पर रूरी उसे शुक्रिया कहती है। फिर वहाँ रूरी यूकी से पूछती है तुम्हें कैसे पता था कि उन लोगों के पास बैग चेक करने की परमिशन नहीं है? जहाँ पर यूकी कहता है बैची सिपाही ही लोगों से पूछताछ कर सकते हैं और ये रूल मेरे एक पुराने दोस्त ने बनाया था। जहाँ पर हमें पता लगता है कि इस रूल को ग्लिन ने बनाया था। फिर वहाँ यूकी रूही से कहता है लेकिन अगर तुम्हें शिप नहीं मिली तो तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो और अब तुम क्या करने वाली हो? जहाँ पर रूही जवाब देती है मैं इस पूरी सिटी को चेक करूंगी और कोई तो शिप होगी जो मुझे यहाँ से ले जाएगी। अगर ये भी नहीं हुआ तो मैं एक शिप खरीद लूंगी। वहाँ यूकी इस बात को सुनकर कहता है ये तो इम्पॉसिबल है और क्या तुम्हें शिप का प्राइस पता है? जहाँ पर रूरी ये सुनकर कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो कितने का होगा। वहाँ यूकी रूरी को उदास बैठा हुआ देखकर कहता है मेरे पास एक आइडिया है। जहाँ पर रूरी खुश होकर कहती है उसके कितने पैसे लगेंगे? वहाँ यूकी कहता है मैं वैसे भी उसी जगह पर जा रहा हूँ तो तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें आज रात यहीं पर रेस्ट करनी होगी। जहाँ पर रूरी इस बात को सुनकर यूकी को शुक्रिया कहती है। फिर वो दोनों इस सिटी के अंदर एक रूम को रेंट में ले लेते हैं। वहाँ हमें रूरी को दिखाया जाता है जो उस बॉक्स को देख रही होती है और तभी वहाँ पर यूकी आकर उसे नहाने के लिए कहता है। जहाँ पर रूरी यूकी के पास आकर कहती है जब तक मैं नहाने के लिए जा रही हूँ तो क्या तुम तब तक इस बॉक्स का ध्यान रखोगे? वहाँ यूकी ये सुनकर कहता है क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? जहाँ पर रूरी हाँ कहती है और फिर वो उसे ब्रुश को दिखा देती है और कहती है ये मेरे ग्रैंडपा का लास्ट काम था। वहाँ यूकी इस ब्रुश को देखकर हैरान हो जाता है। फिर रूरी उसे बताती है मेरे ग्रैंडपा एक फेमस ज्वेलर थे और मैंने सुना है कि डेस्टिनी में कोई और नहीं बना सकता जो मेरे ग्रैंडपा बना सकते थे। और एक दिन एक व्यक्ति हमारे पास इस ब्रुश को ठीक कराने के लिए आया था जिसे मेरे ग्रैंडपा ने बनाया था, लेकिन मेरे ग्रैंडपा के पास बहुत ही कम टाइम था तो इसलिए ग्रैंडपा ने अपना लास्ट काम मुझे करने को दे दिया और मैं इस ब्रुश को सेफली पहुंचाना चाहती हूँ। फिर रूरी इस ब्रुश को यूकी के पास देकर नहाने के लिए चली जाती है और जाते हुए कहती है प्लीज तुम मेरे पैसे को मत लेना। फिर रूरी अंदर जाकर अपने ग्रैंडपा को शुक्रिया कहती है कि आपने मुझे बचाने के लिए इस तरह का व्यक्ति भेजा। वहाँ हमें यूकी को दिखाया जाता है जो इस ब्रुश को अपनी उंगलियों से टच करके कहता है मुझे पता था कि इस ब्रुश के अंदर कास्ट प्रोटेक्शन का मैजिक लगा होगा। जहाँ पर यूकी को एक लड़की की याद आती है और अपने मन में कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ हो। फिर अगले ही सीन में हमें उन सिपाहियों को दिखाया जाता है जो इन दोनों को ढूंढकर इस होटल में आ जाते हैं। वहाँ यूकी को पता लग जाता है कि वो सिपाही यहाँ पर आ चुके हैं। फिर जैसे ही वो सिपाही रूम के अंदर आते हैं तो यूकी रूरी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। वहाँ ये तीनों सिपाही भी इनका पीछा कर रहे होते हैं पर यूकी इन तीनों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ ये दोनों भागकर एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर रूरी यूकी से कहती है अब तो रास्ता खत्म हो गया, अब हम कहाँ पर जाएंगे? वहाँ सिपाही भी उनको ढूंढकर इस जगह पर आ जाते हैं
और यूकी से कहते हैं अब तुम कहां पर भागोगे, और अगर तुमने हमसे माफी नहीं मांगी तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। जहाँ पर यूकी कहता है मैं तुम जैसे लोगों से कभी माफी नहीं मांगूंगा। इतना कहकर यूकी रूरी को अपने साथ लेकर उस जगह से कूद जाता है और फिर वहाँ पर पानी से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसका नाम लीवाई होता है। वहाँ ये सिपाही लीवाई को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर यूकी लीवाई से कहता है हमें डोमोनिक कॉन्टेंट ले चलो, जहाँ पर लीवाई उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। वहाँ ये सिपाही ये देखकर कहते हैं हम इसकी रिपोर्ट कैसे करेंगे, जहाँ पर दूसरा सिपाही कहता है ये एक सपना है और हम सपने की रिपोर्ट नहीं कर सकते। फिर हमें यूकी और रूरी को दिखाया जाता है। वहाँ रूरी लीवाई को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये लिवाइथन गॉड ऑफ ओशियन है। फिर वहाँ रूरी अपने मन में कहती है मैंने इस दुनिया में इसको अपना बॉडीगार्ड रख लिया है। फिर वहाँ यूकी रूरी को बताता है वो रहा डिमोनिक कंटेंट, और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, और आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।